देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन क्लास 10th का भी है और 9th में भी है ये। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। हमने सपोज कर लिया है कि रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर है और हम सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, p अपॉन q के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड q डजंट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो p और q है वो को प्राइम नंबर्स है और रेशनल नंबर में एक कंडीशन होती है कि q डजंट इक्वल टू 0, क्यू इक्वल टू क्यू 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में कंडीशन होता है कि क्यू डजंट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने लिखा पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। को प्राइम नंबर्स वो दो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। जैसे कि 2 और 3 ले लीजिए, 2 किस में आता है, एक 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में आता है। उसी तरह से 3 भी किस में आता है, 1 और खुद के टेबल में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। उसी तरह से 5 और 11 ले लीजिए, इसमें भी देखिए 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5 और 11 का 1 11 और दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन फैक्टर। तो को प्राइम नंबर्स इसे ही कहते हैं। यहाँ पर p और q हमने को प्राइम नंबर्स है जो किसी के टेबल में ना आता हो, सिर्फ 1 ही के टेबल में आता हो और 1 कॉमन हो। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखिए मैंने स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, यहाँ पर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद इसको 2 बार लिखिए, इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, ये तो 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर। यहाँ हमने 2/1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 इंटू क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करना होता है और इसको इससे इंटू करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर और 1 इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको गौर करना है, यहीं पर सबसे मेन पॉइंट है हमारा समझने के लिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो p स्क्वायर है वो मल्टीपल ऑफ 2 है। अच्छा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, अगर आप उसको 2 से इंटू कर देते हैं तो वो क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो यहाँ पर क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर, यानी कि कोई भी नंबर जो है क्यू स्क्वायर तो कोई नंबर ही होगा, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक इवन नंबर बन जाएगा। तो इसका मतलब p स्क्वायर क्या है, हमारा इवन नंबर। अब जब p स्क्वायर हमारा इवन नंबर है तो फिर p क्या है, तो देखिए पी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी इंटू पी और पी इंटू पी स्क्वायर ही हो जाएगा। और ये इवन नंबर है, हमने यहाँ पर बता भी दिया क्योंकि 2 का मल्टीपल है। अच्छा देखिए इवन इंटू इवन इक्वल टू इवन, अगर कोई भी इवन नंबर को इवन से इंटू करेंगे तो वो इवन ही नंबर आएगा। तो p इंटू पी जब इवन नंबर है तो ऑब्वियसली p भी हमारा इवन ही नंबर होगा। और जब p हमारा इवन नंबर है तो इसका मतलब कि p 2 का मल्टीपल होगा। अच्छा इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 12 14। आप सब नंबर को गौर कीजिए, सब 2 का मल्टीपल है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, p इक्वल टू 2m। अब p की वैल्यू को हमने यहाँ पर p इक्वल टू 2m लिख दिया। अब इसकी p की वैल्यू को हम इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया है। अब इस p की वैल्यू को हम इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, यानी पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। तो देखिए ये है p स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसी इक्वेशन में हमें p की वैल्यू रखनी। p की वैल्यू क्या है, 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर। ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर। 2 को हमने इधर ला दिया तो ये मल्टीपल में है, 2 इंटू मल्टीप्लाई में है, तो जब ये नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 4/2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, ये 2 के टेबल में आता है, कट जाएगा तो ये सीधे क्या आ जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। अब बिल्कुल ये सेम इसी की तरह आपको यहाँ जैसे यहाँ आपने समझा था वैसे ही इसको भी यहाँ समझना। यहाँ पर भी देखिए क्यू स्क्वायर क्या है, 2 का मल्टीपल है। ये एम स्क्वायर कोई नंबर है, किसी भी नंबर को आप 2 से इंटू कीजिए तो वो इवन ही नंबर होगा। जब ये इवन नंबर है तो ऑब्वियस से क्यू स्क्वायर हमारा क्या इवन नंबर है, और जब क्यू स्क्वायर हमारा इवन नंबर है तब क्यू भी हमारा इवन ही नंबर होगा। तो हम जब क्यू हमारा इवन नंबर है तो जैसे पी हमारा इवन नंबर था तो इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, तो यहाँ पे 2m हमने मान लिया। अब क्यू भी हमारा एक इवन ही नंबर है, यहाँ पर हमने सॉल्व किया इवन नंबर है तो इसका मतलब क्यू भी 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि क्यू इक्वल टू 2n। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। सेकंड हमारा क्या है, p इक्वल टू 2m और यहाँ पर क्या है, q इक्वल टू 2n। देखिए यहाँ हमने लिख लिया है p इक्वल टू 2m और q इक्वल टू 2n। अच्छा देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, हमने क्या माना था, एज्यूम किया था कि p और q हमारा को प्राइम नंबर्स है, उसका केवल कॉमन फैक्टर 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया तो क्या आ रहा है कि p जो है 2 का मल्टीपल है और q भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये तो को प्राइम नंबर हुआ नहीं, यानी कि जो हमने माना कि p और q को प्राइम नंबर है वो तो गलत हो गया। इससे ये पता चलता है कि √2 जो है हमारा रेशनल नंबर ना होकर के ये इरेशनल नंबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो आपके लिए बहुत आसानी होगा
√3 √5 रेशनल नंबर को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजिली हो जाएगा। आप इसको बहुत गौर से समझिएगा, यहीं से समझना है आपको, सब चीज़ मेन यही समझना है आपको। ये समझ लेंगे तो जब आप ये समझ लेंगे कि p इवन नंबर है तो हमेशा आप ये ध्यान दीजिएगा कि इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, इसलिए हमने p = 2m लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने q = 2n लिख दिया। जब हमने यहाँ देखा कि q क्या है, q² क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो q² इवन नंबर है, तो q भी इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर का मतलब होता है कि वो 2 का मल्टीपल है, तो हमने q = 2n मान लिया। तो यहाँ पर जो भी p और q की वैल्यू आई है वो 2 का मल्टीपल्स में आया है, जो कि पूरा टोटली गलत है, क्योंकि हमने शुरू में ही मान लिया था कि p और q हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स है। इसलिए जो हमने एज्यूम किया, सपोज किया √2 इज ए रेशनल नंबर, वो गलत है। √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।